20 दिसंबर का दिन महिदपुर के क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिवस है। सन 1817 आंग्ला मराठा युद्ध के 209 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगरपालिका द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सर्वप्रथम तुलसाबाई की समाधि पर सभी ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुराने बस स्टैंड स्थित विजय स्तंभ पर गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ सभी उपस्थित जनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम स्थल पर अमर सुहाग गार्डन में विद्वान जनों व विशेष अतिथियों के द्वारा उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश सिंह कुशवाहा, देवी श्री अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह नई दिल्ली के अध्यक्ष श्रीमंत उदय सिंह राजे होलकर, शासकीय कन्या महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य प्रशांत पौराणिक, पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर रमन सोलंकी, शासकीय माधव महाविद्यालय विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंशु भारद्वाज, राष्ट्रीय कवि दिनेश दिग्गज मौजूद थे। अध्यक्षता अश्विनी शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर RC ठाकुर ने की। विशेष अतिथि विधायक दिनेश जैन बोस, पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष नानी बाई ओम प्रकाश माली, नगरपालिका उपाध्यक्ष राजाराम कहार मौजूद थे। इस अवसर पर शासकीय और अशासकीय भवनों सहित नगर के विभिन्न स्थानों पर विद्युत साज सज्जा कर इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक मनाया गया। पहले तो मैं आज 20 दिसंबर को शहीद दिवस नगर पालिका मनाती है, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। दूसरा, यहाँ के जो हमारे पुरातत्वविद ठाकुर साहब हैं, उन्होंने जो महत्वपूर्ण का इतिहास बताया और जो हमने भी हकीकत में देखा है, काफ़ी अभिभूत हूँ मैं उस इतिहास को देख के। जिस तरीके से लालगढ़ पे एक अलग रियासत का होना, का किला और तुलसाबाई की समाधि, ये एविडेंस, ये चीज़ें बताती है कि महत्व का बहुत बड़ा इतिहास रहा और यहाँ के जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। जो युद्ध हुए, तुलसाबाई जी की समाधि है, किले हैं और रियासतें हैं, स्ट्रक्चर्स भी जो बताते हैं। हर जगह जाएं तो अपने को किले नुमा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखते हैं। तो ये काफ़ी एक रण क्षेत्र रहा है और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, लेकिन इतिहास में उनका नाम नहीं। ये बड़ी सोचने वाला विषय, लेकिन मैं फिर भी उन सब लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने भी आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन उनका नाम नहीं है। तो आने वाले कल में हम और भी पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर एक विधायक के रूप में काम करेंगे और महिदपुर के इतिहास को वापस उजागर करने की कोशिश करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। कि ये घटना को हुए 209 वर्ष हो गए। तृतीय अंग्रेजों मराठों का युद्ध में पूरा कार्यक्रम में आप उपस्थित थे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 2017 में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे ये कार्यक्रम भव्य रूप लेने लगा। हम सब महारानी तुलसाबाई होलकर का नाम सुनते थे, लेकिन वो वीरांगना युद्ध लड़ते लड़ते ये घटना आने वाले युवाओं को और हमारा महत्व क्या है इस कार्यक्रम से सबको पता चल रहा है। 1817 दिसंबर 1817 को एक महान योद्धा महारानी तुलसाबाई होलकर का जिस क्रूरतापूर्वक सर को कलम करके धड़ से अलग किया गया, जिसको बीहेड कहते हैं, रात्रि के समय में दगे से यह कार्य हुआ। वह वीरांगना और श्रीमंत महाराजा यशवंतराव होलकर की पत्नी तुलसाबाई का यानी देहावसान होने वाले दिन पर स्मृति दिवस जिसे हम कहते हैं, यह उनका स्मृति दिवस है। इस स्मृति दिवस को मनाने का जो संकल्प महिदपुर के निवासियों द्वारा लिया गया, जिसमें कि मेरे साथ में डॉक्टर RC ठाकुर साहब हैं, माननीय बहादुर सिंह जी चौहान साहब हैं, और जिस कर्मठता से उन्होंने इस विषय को आगे ले जाकर आज हमारे बीच में यह कार्यक्रम हम करने के लिए यहाँ हैं, इस स्थिति पर लाए हैं। पहले कुछ वर्षों तक आप लोग अपने स्वयं की
प्रेरणा देकर लोगों को एकत्रित करके किले में करते रहे हैं। आज की तारीख में यह शासकीय कार्यक्रम घोषित होने पर यह शासकीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के साथ में यह जो महिदपुर का गौरव दिवस भी है, बलिदान दिवस भी है एवं अमर शहीद चौहान साहब के परिवार के बलिदान का भी है। इन सभी को देखते हुए यह हमारे इतिहास को, हमारे संस्कृति को, हमारे अभिमान को, हमारे गौरव को जागृत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ में तुलसाबाई का शहीदी दिवस है और तुलसाबाई स्थानीय गद्दारों के द्वारा युद्ध के समय अंग्रेजों ने जब उन्हें प्रलोभन देकर अपनी ओर किया तो जो तुलसाबाई के सेनापति थे उनने तुलसाबाई को कैद कर लिया था और एक झूठी अफवाह फैला दी गई थी कि तुलसाबाई अंग्रेजों से मिलने के लिए जा रहे हैं और एक उनके विश्वास पात्र सैनिकों को ऐसा लगा दिया था जो बहुत कठोर स्वभाव के थे। रात भर रानी को यहाँ कैद में रखा गया और गिड़गिड़ाती रही कि तुम देश के लिए ऐसा जितने गहने ले रहे हो मैं तुम्हें रियासत जितना भी होगा दे दूँगा पर तुम इस देश के साथ गद्दारी मत करो। किसी ने नहीं सुनी। वो फटते समय उन्हें शिप्रा के तट पर ले जाया गया और वहाँ पर राजकुमार भी उनके बाड़े में खेल रहे थे। उन्हें तरकीब से कुछ प्रलोभन देकर के वहाँ से दूर कर दिया गया और अंततः तो होता तुलसाबाई का उन्हीं के सेनापतियों ने शिप्रा के तट के ऊपर सर काटा। सर काटने के बाद उन्हें दाह संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, उनका सर शिप्रा में भेज दिया था। बाद में फिर मराठा सैनिकों ने वहाँ पर एक समाधि का निर्माण किया जिसका तो अभी हम लोग बताते हैं। इस घटना को जब 200 साल पूरे हुए थे तब हमने सारे हिंदुस्तान में ये भेजा था कि भाई जालियांवाले बाग में तो मुट्ठी भर लोग मरे थे, हमारे यहाँ तो 3000 एक साथ मरे और 2000 जो घायल थे वो उपचार के अभाव में पानी गिरने से, ओले गिरने से डर के कारण लोग कोई भी नहीं गए। उस समय स्थिति ये थी कि जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति विफल करी तो हमारे जो इमली के पेड़ हैं वहाँ गले से नहीं लटकाया गया, हाथों से बांध के लोगों को लटकाया गया। वो चिल्लाते रहे, कोई उनको पानी नहीं पिलाया, मर गए, लाशें कई दिन तक लटकी रही। तो उस बलिदान को सारे विश्व तक, सारे देश तक पहुंचाने के लिए हमने तुलसाबाई की 200 साल पूरे होने पर माननीय विधायक जी का सहयोग लेकर पूरे देश में खबरें भेजी, दीपक जलवाए और उस कार्यक्रम को असली जमा पहनाया। अश्विनी शोध संतान कुछ दिनों तक मनाता रहा। बाद में माननीय शिवराज सिंह जी से हमारे विधायक जी ने अपने संबंधों का करते हुए इस दिन को शहीद दिवस घोषित कराया, 2 लाख की राशि घोषित कराई और उसको महिदपुर गौरव दिवस भी घोषित किया गया। आज हमारा महिदपुर का गौरव दिवस भी है। गौरव दिवस इसलिए कि हमने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जो हमारा बलिदान देखा और जो अंग्रेजों को राकेट तक का उपयोग करना पड़ा। उसके बाद अंग्रेज दहल गए और 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बीज 1817 के युद्ध में बो दिए गए थे। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए युद्ध के समय मालूम ही आपको जो राजकुमार रोते रहे, हाथी पर थे, उनकी तलवार जान मालकम में अभी भी इंग्लैंड में पड़ी हुई है, रत्नजड़ित तलवार। और राजकुमार का शीर्ष स्थान जो सर पे पहन रखा था अश्विनी शोध संतान में आप कभी भी देख सकते हैं। उस समय युद्ध में पहने हुए बख्तरबंद वो भी हमारे पास है, कवच भी हमारे पास है, हथियार भी है, गोले बारूद वो भी आप देख सकते हैं। तो उस विभीषिका में वो छोटे से राजकुमार रोते रहे। उनकी बुआ ने, भीमाबाई ने अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध किया। हरिराव होलकर ने उस समय हरिराव होलकर को घोड़े को जब हरिराव पर गोली चलाई तो वो घोड़ा दोनों पाँव पर खड़ा हो गया। उसने अपने पीठ सीने पर गोली खाई। उसकी समाधि अभी भी जो तालाकुची की बावड़ी है उसके पीछे बनी है, वहाँ पर स्टेचू भी बना हुआ है। चोरों ने डाकुओं ने उसको तोड़ा, कहीं अंदर धन होगा, आज भी वहाँ पर तो महिदपुर जो है बलिदानों से बहुत बड़ा भरावा दिवस था। इसको याद को ज़्यादा करने के लिए इसमें 3 और तो 5000 लोग मर गए हैं, देश के लिए मर गए हैं। दुनिया में कहीं भी सत्या शमशान नहीं हुआ सत्यों का, एकमात्र महिदपुर है जहाँ इतनी सत्या हुई उसके बाद में, तो उस शमशान का नाम है सत्या शमशान। तो ये सब बातें हमारे नई पीढ़ी के नॉलेज में लाना चाहिए, हमारे शौर्य को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए कि किन्हीं कारणों से अंग्रेजों ने इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाने नहीं दिया। आज हमारे मोदी जी का जो सरकार है और हम जो नई शिक्षा नीति ला रहे हैं उसके अंतर्गत इन सब बातों को पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। और श्रीमंत कितनी भी व्यवस्थाओं के बावजूद मुझसे इतना प्रेम रखते हैं कि जब भी हम बुलाते हैं तो आते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का गर्व है कि इनके परिवार के लिए हम बहादुर सिंह जी और हमारे जैसे लोग इतनी तड़फड़ कर रहे हैं तो ये भाव विभोर हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। और कई बार कितनी कठिनाइयों के बाद भी मैं कहता हूँ श्रीमंत अपने को आना तो बराबर आता है।